ये आरआरबी ग्रुप डी फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको राशिंग क्लासेस को ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में ऑप्शन मिलेगा सर्च करने का। उसमें आपको ग्रुप डी सर्च कर देना है। जैसे आप ग्रुप डी सर्च करेंगे तो आपके समक्ष जो है आरआरबी ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो एक पोस्ट है मैंने लिखा है वो आ जाएगा। उस पोस्ट में डी के रिगार्डिंग सभी चीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ अप्लाई करने का जो लिंक होता है आरआरबी ग्रुप डी का वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन आप लोग को दिखेगा, उसके सामने लिंक एक्टिव 23/1/2025 जो ऑप्शन दिख रहा है करेंगे तो आप आरआरबी ग्रुप डी के डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ अगर आप रजिस्टर्ड है तो देखिए ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। यानी अगर आप एनटीपीसी या इसके पहले जो भी वैकेंसी आया हुआ था अगर आप अप्लाई किए हैं तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके आप लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले जो वैकेंसी रेलवे का आया हुआ था जैसे एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, इसमें से कोई भी वैकेंसी अगर आरपीएफ हो गया, कोई भी वैकेंसी नहीं अप्लाई किए थे तो आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी हम लोग जो है क्रिएट एन अकाउंट करके किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, यानी पहली बार अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो किस तरह से भरेंगे वो सारा प्रोसेस को देखेंगे। करते हैं क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म खुलेगा जहाँ पे सबसे पहले आपको जो देखेंगे आप कंट्री ऑफ नेशनलिटी का ऑप्शन जो मिलता है इस पे आपको क्लिक करना होगा। इसमें आपको इंडिया क्लिक करना होगा। नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे फुल नेम लिखना पड़ेगा। तो आपका जो भी मैट्रिक के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में जो आपका फुल नेम है वही आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे जो है लिख रहा हूँ। तो इस तरह से आपको अपना जो है फुल नेम को यहाँ पे लिख लेना है। जैसे आप फुल नेम लिख लेंगे तो नीचे आप ऑप्शन में देखिए आप देख सकते हैं कि हैव यू चेंज योर नेम, यानी आप अपना नाम को चेंज करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आपको चेंज करना चाहेंगे तो यस कीजिएगा। करेंगे तो नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको एक कैलेंडर मिलेगा, इस कैलेंडर से आपका जो भी पहले साल है वो साल सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आपका जो भी महीना है, महीना को देखिए लेफ्ट राइट करके आप जो है आगे पीछे कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिख रहा है ना तीर वाला, उससे कर सकते हैं। आप जो भी महीना है उस दिन को आप सिलेक्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप रीटाइप डेट ऑफ बर्थ में मैनुअली एंट्री कर सकते हैं, जैसा कि आप इधर लिखे हैं। ठीक है, ये हो जाने के बाद आप नीचे जेंडर में सिलेक्ट कीजिएगा। जो भी आपका जेंडर है वो आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर जो आपका फादर नेम है ये भी आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट में जो दिया हुआ है उसी के आधार पे लिखिएगा। अगर आपका आधार कार्ड में अलग है तो आप इसको चेंज कराएंगे आधार कार्ड में। ठीक है, फिर अपना मदर नेम भी आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पे ही लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर जो भी आपका और कहीं अलग है तो वो नहीं लिखना है, आपको मैट्रिक के आधार पे ही लिखना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उसको यहाँ पे आप देंगे। नीचे जो आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे देंगे। ठीक है, अब जैसे ईमेल और मोबाइल नंबर लिखेंगे तो दोनों पे आपको ओटीपी सेंड करना होगा, और ये ओटीपी आपका जो भी नंबर और ईमेल आईडी दिए हैं वो उसमें आपको ओटीपी जाएगा। ठीक है, वो ओटीपी को आपको यहाँ पे लिखना है बारी बारी से। पहले आप ईमेल में चेक करेंगे, ईमेल वाला जो ओटीपी होगा तो ईमेल के सामने लिखिएगा, और जो मोबाइल वाला ओटीपी है वो अपना मोबाइल के सामने वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना बॉक्स टाइप का, उसमें आपको लिखना है। लेंगे तो नीचे आपका आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको सबसे पहले आधार कार्ड का जो नंबर है उसको देना है, और फिर आपका जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आधार में जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है उसमें एक ओटीपी भेजा जाएगा, और उस ओटीपी को यहाँ पे जो है लिखना पड़ेगा। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप सबसे पहले अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करेंगे और तभी जो है आप यहाँ पे ओटीपी भेज पाएंगे। तो आप जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आधार नंबर लिख के, तो जो आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक है ना उसमें ओटीपी भेजा जाएगा। और एक समस्या आती है, अगर आपका रिचार्ज भी नहीं रहेगा आज के डेट में जो आधार से लिंक है तो उसमें ओटीपी नहीं आएगा। इस बात के भी आप ध्यान देंगे। ओटीपी जैसे आपका आ जाएगा ओटीपी को यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ सामने आप देखिए वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे
तो जो भी आपका आधार कार्ड से डाटा है और जो मैट्रिक से डाटा है उसको जो है मैच किया जाएगा यहाँ पे। और मैच करने के बाद इस तरह से आपका ऑप्शन दिखेगा, ग्रीन ग्रीन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको नीचे जो आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है। जो भी आपका पासवर्ड बनाइएगा, जैसे आप अपना नाम दे दीजिएगा, नाम देने के बाद @ लिख के आप कोई भी 4 नंबर दे सकते हैं, 5 नंबर दे सकते हैं। इस तरह से बनाइएगा तो पासवर्ड एक बार में हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देते हैं कि जैसे राम @1234, 1234 के जगह पे आप जो है अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, या आप जो भी नंबर याद रख सकते हैं वो नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पासवर्ड बनाएंगे तो आपका पासवर्ड जो है आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें आपको जो है स्पेशल कैरेक्टर भी देना होता है, लेटर भी देना होता है, नंबर भी देना होता है। इसीलिए आप इसी तरह से पासवर्ड बनाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगा। अब पासवर्ड जैसे ही सेट आप कर लेते हैं तो नीचे आपको आई एम नॉट रोबोट का एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स पे आपको चेक करना है, तो आपका जो इस तरह से राइट का ऑप्शन हो जाएगा। अब जैसे ही ये हो जाने के बाद नीचे आपका प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। अब इस प्रीव्यू में जो भी आपका नाम वगैरह है, उससे पहले आप देखिए यहाँ पे एक समस्या आ रहा है कि आप जैसे प्रीव्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आपका जो है कुछ ऑप्शन जो है रॉन्ग दिखा रहा है। ये स्पेस होने के कारण हो रहा है। अब नाम लिखते समय आप स्पेस अगर दे देते हैं तो वो ऑप्शन दिक्कत होता है, तो उस पे भी आप ठीक कर लेंगे। अब देखिए आप प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा प्रीव्यू यहाँ पे शो होने लगा है। अब प्रीव्यू में आप सारा अपना डिटेल देख लेंगे, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप 10th के सर्टिफिकेट से इसको मैच करेंगे। अगर सभी चीज सही रहेगा तो नीचे आपका जो है एक बॉक्स मिलेगा, आई हैव रीचेक द अबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट, मतलब आपका जो भी डिटेल है वो मैंने सही पाया। अब इस बॉक्स पे आप क्लिक करके अब क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा, तो आपका जो है अकाउंट जो होगा अब वो रेलवे के वेबसाइट पे क्रिएट हो जाएगा। अब इसी अकाउंट से आप रेलवे के जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे भविष्य में, तो आप इसी रजिस्ट्रेशन से कर पाएंगे। ये डाटा आपका हमेशा के लिए यहाँ पे सेव हो जाता है, ठीक है। अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है कि अब जो भी मोबाइल नंबर आप दिए थे, नंबर सबसे पहले आपको लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नीचे आपको पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, तो जो भी पासवर्ड आप वहाँ पे सेट किए थे वो पासवर्ड को नीचे लिखना है। पासवर्ड को लिखने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे एक बॉक्स मिलेगा, आई एम नॉट रोबोट, उस पे आपको चेक करना है और फिर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉगिन हो चुका है। अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखिए रेलवे ग्रुप डी का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड है उस बोर्ड को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारा बोर्ड है, गुवाहाटी बोर्ड है, मुंबई बोर्ड है, बेंगलोर बोर्ड है। तो जो भी आपका पसंदीदा बोर्ड है जहाँ पे आपका कंपटीशन कम है वो बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा और नीचे फिर से आपको जो है आई एम नॉट करेंटली जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पे, उस जो चेक बॉक्स है उस पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे जो दिख रहा है आपको, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप जो है रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो आपको दिख जाएगा। फॉर्म में जो भी आप डिटेल रजिस्ट्रेशन के समय दिए थे ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा, जैसे नाम, फादर नेम जो भी है वो सारा डिटेल मैच हो जाएगा। तो आपको वो देख लेना है। नीचे आपको जो है मैरिटल स्टेटस देना है कि आप अगर शादीशुदा हैं तो वो फिर आपका जो भी ऑप्शन है यहाँ पे उसको पूरा नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ बेसिकली लैंग्वेज वगैरह ऑप्शन है, तो आप आसानी से इसको देख के सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है वो लिख दीजिएगा। 2 यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है। आप जो भी आपका शरीर में जैसे मोल का निशान हो गया, कट का निशान हो गया, तो वो सिंपल यहाँ पे आपको लिख देना है कि मेरे दाहिने हाथ में अगर कट का निशान है तो हम लिख देंगे कट मार्क इन लेफ्ट हैंड या कट मार्क इन राइट हैंड। इस तरह से आप जो है लिख सकते हैं। जो भी आपका अलग अलग ये में अलग अलग होगा, मेरे केस में ये था तो हम लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे आप लिख देंगे तो नीचे आपको कम्युनिटी डिटेल देना है। कम्युनिटी डिटेल में जो भी आपका कास्ट है, आप जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिएगा। बाकी अगर आप जो भी ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो आप यहाँ से जो है कम्युनिटी में आप जो है सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से मेरे केस में हम जनरल से हैं तो जनरल सेलेक्ट करेंगे। जनरल सेलेक्ट करेंगे तो मेरा यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप एससी, एसटी से हैं तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, ये भी आप क्लियर करके रखेंगे, ठीक है।
अगर SC/ST है तो जो भी आपका ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल का जाति बना है वो आपको अपलोड करना है। बाकी ओबीसी है तो ओबीसी आप एनसीएल ही आपको अपलोड करना है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप ओबीसी हैं तो अगर आपके पास एनसीएल नहीं है तो आप जनरल से अप्लाई कीजिएगा। आप ओबीसी भी सिलेक्ट कर देते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तो फॉर्म भरना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जैसे ओबीसी सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एनसीएल सर्टिफिकेट का डिमांड किया जा रहा है। तो वो अगर आप जो भी ओबीसी है तो वो बात ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसा कि पूछा जा रहा है कि आपके पास एनसीएल है कि नहीं। अगर आप नो करते हैं तो आपसे जो है यहाँ पे दिया जा रहा है कि देयरफॉर भी कंसिडर्ड अंडर यूआर, मतलब आप अगर एनसीएल नहीं देंगे तो आपको जो है जनरल के तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो क्या फायदा है, आपको जो है जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ही आपको फॉर्म भरना है अगर आपके पास एनसीएल नहीं है तो, ठीक है। अब आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे करेंट एड्रेस, जो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे। परमानेंट एड्रेस भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस को फुल फिट करने के बाद आप जो है नीचे जो ऑप्शन आप देख रहा है टिक परमानेंट एड्रेस एंड सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाता है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों अलग अलग है तो नीचे जो बॉक्स आप दिख रहा है ना जो है टिक परमानेंट एड्रेस इन सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इस पे क्लिक मत कीजिएगा, नहीं तो दोनों सेम ही हो जाएगा। अगर आपका दोनों सेम है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हम क्लिक किए तो दोनों आपका जो ऑटोमेटिक फिल हो गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे आप इसको फिल कर लेंगे तो आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि आप सबसे पहले इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आप अगर फॉर्म बीच में ये भी प्रॉब्लम भी हो जाता है तो आप वहाँ ऑटोमेटिक वो फॉर्म आपका सेव रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो इसमें नो कीजिएगा आप। अब यहाँ पे आप देखिए पूछ रहा है कि PWBD में डिटेल है तो नो है। इसमें सारा लगभग नो ही होगा, देख लीजिएगा पढ़ के आप। मेरे केस में सारा यहाँ पे नो ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं करेंट एम्प्लॉयमेंट, हम करेंट एम्प्लॉय नहीं है और उसमें भी नो होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो आर यू कोर्स इन कंप्लीट अप्रेंटिसशिप, अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं रेलवे के अंदर आप उसको एस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। तो बैंक डिटेल आपको देना है। बैंक डिटेल में आपका बैंकिंग जो पासबुक में आपका नाम है वो देंगे। उसके बाद आपका पासबुक का जो अकाउंट नंबर दिया हुआ रहेगा वो आपको लिखना है। फिर आपका जो आप आईएफसी कोड होता है, आईएफसी कोड लिख के आप सर्च कीजिएगा तो जो भी आपका ब्रांच नेम है वो सारा चीज दिख जाएगा। उसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको सेव ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सारा डिटेल लिखने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे, पुनः फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ये में तो आईटीआई के डिटेल दीजिएगा, नहीं तो आप मैट्रिक से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैट्रिकुलेशन है, यहाँ पे SLC है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। अगर आप मैट्रिक से भरना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और फॉर्म को भर रहे हैं। बाकी जो भी डिटेल है यहाँ पे आप फुल फिल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेट है सबसे पहले, फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड है। जैसे आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड अपना लिखेंगे, CBSE बोर्ड से हैं तो CBSE बोर्ड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बिहार बोर्ड से BSEB बोर्ड पटना लिखना है अगर आप बिहार बोर्ड से हैं। यहाँ पे आप डेट ऑफ पासिंग लिखेंगे कि आप किस डेट को पास किए हैं, वो डेट आपको लिखना है। मैनुअली कैलेंडर में आपको सेलेक्ट करना होता है। तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के नीचे आपको दिया रहता है, मार्कशीट के भी नीचे आप देखेंगे वो आपको डेट नीचे दिया हुआ रहेगा कि किस डेट को आप पास किए हैं, वही वाला डेट आपको लिखना है यहाँ पे। रोल नंबर आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में दिया हुआ रहता है रोल नंबर, वो आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट सीरियल नंबर मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र है उसका सीरियल नंबर यहाँ पे लिखिएगा। आपका सीरियल नंबर वहाँ पे दिख जाएगा, SL नंबर करके लिखा हुआ रहता है, तो वो आप देख के यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड करने का, ठीक है। तो ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ऐड करेंगे, तभी आप जो है नेक्स्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ऐड कीजिएगा। ऐड करने से पहले सारा डिटेल आपको एक बार बढ़िया से देख लेना है। सही चीज अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है।
ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है फोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने वाले ऑप्शन पे आ जाता है। आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कि फोटो का जो ये होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि व्हाइट बैकग्राउंड होगा और क्लियर फेस होना चाहिए। इस तरह से आप फोटो बना लेंगे। फोटो क्या कर सकते हैं आप, अगर आप साइबर कैफे चलाते हैं, अगर लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं तो एडोब फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे केस में हम फोटोशॉप का यहाँ पे उपयोग किए हैं। और फोटो को बनाने के लिए फोटो क्लियर फेस होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आप उस तरह से आप एडोब फोटोशॉप का उपयोग करके आप आसानी से बना सकते हैं। आप किस तरह से बनाएंगे थोड़ा उसका भी प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फोटो का आपको सबसे पहले स्कैन कर लेना है एडोब फोटोशॉप में। स्कैन करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इसका जो है व्हाइट बैकग्राउंड तो है, लेकिन पूरा तरह से व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है। आपको सबसे पहले यहाँ लेना है जो भी आपका बैकग्राउंड है, आप मैनुअली इसको कर सकते हैं, बाकी आप जो है एक बार में भी इसको कर सकते हैं। हम समझाने के लिए मैनुअली कर रहे हैं कि यहाँ पे स्पष्ट हो जाए। व्हाइट बैकग्राउंड आपको करना किस तरह से, बहुत सारा फोटो होता है इसका व्हाइट बैकग्राउंड एक बार करेंगे तो बढ़िया से नहीं होता है, तो आप मैनुअली भी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअली थोड़ा सा समय लगता है, अगर आपका माउस बढ़िया से कंट्रोल है तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारा वेबसाइट भी है कि आपको व्हाइट बैकग्राउंड आपको एक क्लिक में करके दे सकते हैं, तो आप उस वहां से भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा चीज है। तो आपका अगर साइबर कैफे चला रहे हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप इससे फोटोशॉप से आप करेंगे तो थोड़ा क्वालिटी हाई रहता है इसका। ठीक है, इसमें क्वालिटी का किसी प्रकार का डिक्रीज नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप इसको जो है आसानी से, अगर ज्यादा एमबी में या कम एमबी में करना रहेगा तो आप आसानी से कर भी सकते हैं। रेजुलेशन भी यहाँ से बढ़िया से आप सेट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है फोटोशॉप में बहुत ज्यादा आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इससे करेंगे तो जल्दी होगा। ठीक है, बाकी आप थर्ड पार्टी जो वेबसाइट है या ऐप है उससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि देख रहे हैं कि इस तरह से आपको फोटो बना लेना व्हाइट बैकग्राउंड, फिर आपको सेव कर लेना है, इसको सेव करना है। और जो भी आपको वहाँ पे एमबी मेंशन किया गया है उस एमबी में ही सेव करना है, आपको उतना ही एमबी रहेगा तभी अपलोड होगा। अब देखिएगा, अभी यहाँ पे जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो मेरा इस तरह से फोटो खुलेगा और यहाँ पे देखिए फोटो जो है यहाँ पे अपलोड हो गया, आसानी से देख सकते हैं फोटो यहाँ पे हो गया। अब देखिए, अब आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर एक बार, सिग्नेचर जो है पूरा तरह से व्हाइट नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर अगर पूरा तरह से व्हाइट रहता है तो यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है, ये समस्या चल रही है। और सिग्नेचर थोड़ा सा डार्क रखिएगा, बैकग्राउंड जो रहेगा थोड़ा सा डार्क रहेगा। तो आप इस तरह से पेज पे सिग्नेचर कीजिएगा, उसका बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, पूरा तरह से व्हाइट नहीं होना चाहिए। व्हाइट ही रहेगा लेकिन पूरा तरह से व्हाइट नहीं रहेगा, थोड़ा डार्क रहेगा। तब जो है आपका सिग्नेचर आसानी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिग्नेचर आसानी से अपलोड हो रहा है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिग्नेचर जो है वो आपका थोड़ा सा डार्क पेज पे ही करना है, तभी आप देखेंगे कि आसानी से यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो जा रहा होगा। जैसा कि आप हाइट देख रहे हैं कि 60 पिक्सल रखना है और आपका जो इमेज का विड्थ है वो सिग्नेचर का वो 140 पिक्सल रखना है। आप पेंट जो सॉफ्टवेयर है वहां से आप जो है आसानी से इसको कर सकते हैं। वहां से जो रेशियो सेट होगा, रेशियो सेट होने के बाद अगर आपका इमेज का साइज जो है वो आपका घट जाता है तो आप थर्ड पार्टी वेबसाइट का जो है नीचे हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जो है साइज को इंक्रीज करके आप सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फोटो का जो साइज आप देख सकते हैं कि 240 पिक्सल आपका विड्थ है और हाइट जो है 220 पिक्सल है। तो ये आप इस रेशियो में फोटो को बना लीजिएगा और फोटो को बनाने के बाद सिग्नेचर भी अपलोड कर दीजिएगा। और दोनों जब अपलोड हो जाएगा तो आप जैसे सेव का ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे तो अब आपको यहाँ पे एलिजिबल पोस्ट पे आपको देखेंगे, यहाँ बहुत सारा पोस्ट दिया हुआ है। आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देना है। पोस्ट प्रेफरेंस में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके सुटेबल पोस्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एनएफ असिस्टेंट एसएनटी है, तो यहाँ पे बहुत तरह आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन में जो पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यानी पहले नंबर पे जिस जॉब को रखना चाहते हैं, अगर आपको जॉब मिलता है तो सबसे पहले कौन सा जॉब लेना पसंद करेंगे, उस तरह से आप देख के यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ये पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे तो आप अगर एग्जाम में आप पास करते हैं तो सबसे पहले जो एक नंबर में आप पोस्ट प्रेफरेंस दिए हैं
उस पे सबसे पहले नौकरी होगा। अगर उसका कट ऑफ हाई रहेगा तो उसे दूसरे नंबर पे आपको दिया जाएगा, उसका भी कट ऑफ में आप अगर नहीं आएंगे तो तीसरे नंबर पे। उस तरह से आप बारी-बारी से 11 पोस्ट है, 11 पोस्ट को आपको सेलेक्ट, अभी से 11 पोस्ट को आप किसी को भी ऊपर किसी को नीचे आप दे सकते हैं, वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। जो भी आपका पोस्ट पे चॉइस है वो आपको उस तरह से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी अलग से एक वीडियो है, तो आप उसको देख लीजिएगा कि किस पोस्ट में कौन सा काम है और कौन से काम को जो आपको करने को पड़ेगा, वो सारा जो है वीडियो देख के आप यहाँ से पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी अगर आप पहले से ही पता है तो आप आसानी से पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करके नीचे जो ऑप्शन आपको प्लेस दिख रहा है, प्लेस को आप लिखिएगा। प्लेस लिखने के बाद आपको फिर से सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा। तो अभी तक जितना भी फॉर्म में डाटा आप जो है यहाँ पे फिल किए हैं, वो सारा जो है डाटा आपको जो यहाँ पे शो होगा, और उसमें सभी डाटा को आपको पहले देख लेना है, तभी फॉर्म को सबमिट करना है। क्योंकि कोई भी अभी अगर कोई गलती हो रहा होगा आपसे, तो आप आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो है जो भी गलती है तो गलती ही रह जाएगा। आप उसको ठीक करने के लिए फिर एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, जो कि फॉर्म पूरा जो है भरा जाएगा। फिर से इसको जो है लास्ट में आपको डेट दिया जाएगा, ठीक है, 22 फरवरी के बाद। तो वो गलती ना करें आप, पहले जो है आप सबमिट करने से तभी जो इसको जो है सबमिट कीजिएगा। अगर आप सब कुछ सही आप देख लिए हैं, सब कुछ सही है, तो आप एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिएगा। आप जैसे आप सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे लिखेगा एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक जो है करेक्शन इन दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट विथ SBI पे, उस पर क्लिक कीजिएगा, टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से पेज खुलेगा। अब यहाँ पे UPI ऑप्शन पे क्लिक करके UPI QR वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका UPI का जो QR कोड जो होता है वो आपको दिखेगा। अब आसानी से अपने फोन पे से स्कैन करके इसको जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो हम आप यहाँ पे अपना पेमेंट कर देते हैं, ताकि आगे की जो प्रोसेस है वो हम आपको समझा पाए, ठीक है। ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश होकर जो है पेमेंट हो जाता है, आपको रिफ्रेश नहीं करना है, थोड़ा सा वहाँ पे टाइम दीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो है पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। आप इसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा। प्रिंट आउट लेने के बाद बैक कीजिएगा, बैक करने के बाद फिर से यहाँ पे देखिए व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा। व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो एप्लीकेशन का PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा। इस PDF ही को जो है आप आसानी से इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप या कहीं पे भी इसको आप सेव रख सकते हैं। तो इसको प्रिंट आउट चाहे तो प्रिंट आउट कर लीजिएगा, चाहे तो आप व्हाट्सएप पे भी सेव कर लीजिएगा। तो ये कंप्लीट जो है प्रोसेस था RRB ग्रुप डी फॉर्म भरने का। इसमें जहां भी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से अगर ज़्यादा प्रॉब्लम रहा तो हम अलग से वीडियो बना के आपको समझा देंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसेस आपको अगर समझ में आया है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।